दिखाएंगे। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शाही स्नान की है, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज दूसरा शाही स्नान है और शाही स्नान में जो भीड़ उमड़ती है लोगों की, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और महामंडलेश्वर शांति गिरी जी महाराज ने जब आस्था की डुबकी लगाई तो किस तरह से क्या कुछ नजारा था, ये वो भी देखिए। त्र्यंबकेश्वर की है, जहां महामंडलेश्वर शांति गिरी जी महाराज इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर अब तस्वीरें देख रहे हैं वो जा रहे हैं शाही स्नान के लिए। यात्रा पूरी तरह से भव्य है। सभी प्रमुख अखाड़ों के महंतों ने शाही स्नान किया और उसके बाद कहीं जाकर आम लोगों को आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिला। और साथ में आप देख सकते हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी इस वक्त मौजूद है शांति गिरी जी महाराज के साथ। तो आप तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर में आस्था का महाकुंभ इस वक्त। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ज्ञानेश्वर महाराज, शांति गिरी जी महाराज और त्र्यंबकेश्वर के अंदर जो शाही स्नान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पीछे अगर बात करें महामंडलेश्वर शांति गिरी जी महाराज जो है उनका एक लंबा जो जुलूस है वो कुशावर्त घाट तक के लिए निकल चुका है। लगातार जो लोग हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि अगर बात करें शांति गिरी जी की महाराज जी की, तो लगातार जिस तरीके से उनके साथ में जो काफिला है एक लंबे काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो लोगों के अंदर उमंग है, जो उत्साह है, क्योंकि ये दूसरा शाही स्नान है और इस पूरे दूसरे शाही स्नान का जो उत्साह है ये देखने लायक है। सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया और नागा साधुओं के स्नान करने के बाद से उसके बाद से जो तमाम संतगण हैं उन्होंने परंपरागत तरीके से स्नान शुरू किया। और ठीक उसी क्रम में जो स्नान में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी भी इस शाही स्नान में शिरकत किए। लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं और इस शाही स्नान है, दूसरा शाही स्नान है, इसलिए भी इसकी महत्वता बढ़ जाती है। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। तो फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी चना मसाला का कमाल। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कि आप दर्द भी खत में देखेंगे। चलिए ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत है और रुक करते हैं अब अगली खबर का। लद्दाख में भारत और चीन सेना के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दोनों सेनाओं के बीच ताजा विवाद वक्त शुरू हुआ जब भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों द्वारा बनाए गए निगरानी टावर को ध्वस्त कर दिया। जी हां, इसके बाद चीन ने सीमा पार अपनी अतिरिक्त सेना तैनात कर दी। आपको बता दें कि चीनी सेना ने गश्त लाइन के नजदीक वॉच टावर बना लिया था, जिसे भारतीय सेना और आईटीबीपी ने मिलकर गिरा दिया है। वहीं सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीनी सैनिकों ने इस साल भारतीय क्षेत्र में 150 बार घुसपैठ की और भारतीय सैनिकों से 100 से ज्यादा अधिक बार आमना सामना हुआ है। गौरतलब है कि उत्तरी लद्दाख में स्थित बर्तसे को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है, जबकि भारत हमेशा इसका विरोध करता आया है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन बॉर्डर पर स्थित कुछ चौकियों का दौरा भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है, आमना सामना भी हुआ है और अब से 150 बार चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है और बताया यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह उन चौकियों का दौरा करेंगे जहां पर ज्यादातर घुसपैठ की कोशिश की जाती है और गोलीबारी होती रहती है। चलिए अब रुक करते हैं गुजरात के खबर की। गुजरात सरकार और पाटीदारों के बीच बीते 70 दिनों से चल रही तनातनी आखिरकार खत्म हो गई है। आरक्षण की मांग पर अड़े पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल अब दांडी मार्च नहीं करेंगे। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल ने मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है। ये मार्च रविवार सुबह दांडी से शुरू होकर अहमदाबाद में साबरमती तक जाना था। इस बीच शनिवार देर रात के लिए फैसले में हार्दिक ने कहा कि दांडी मार्च रद्द कर वे सोमवार को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने शनिवार देर रात इस बातचीत की पुष्टि की है। बताया यह भी जा रहा है कि हार्दिक पटेल और गुजरात सरकार के बीच सौरभ पटेल ने ही मध्यस्थता की है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने आंदोलन कर रही पाटीदार समुदाय को वही पैकेज देने पर सहमति जताई है जो राजस्थान सरकार ने गुज्जरों को दिया है। तो आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने अपनी दांडी मार्च रद्द कर दी है और अब वो आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। चलिए और अब बात बिहार की राजनीति की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर एनडीए के घटक दलों में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। इससे पहले शनिवार को पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने कहा था कि सहयोगियों में सीटों को लेकर सहमति हो गई है और शाम तक इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन शाम होने तक जीतन राम मांझी की पार्टी ने ये कहकर बीजेपी की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसे लोक जनशक्ति पार्टी की जितनी ही सीटें चाहिए। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो फॉर्मूला दिया गया है उसके मुताबिक गठबंधन के कल 243 सीटों में से 157 सीट पर अकेले बीजेपी लड़ेगी। इसके साथ ही दूसरा बड़ा घटक एलजेपी है जो कि 41 सीट पर लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 25 सीट पर और वहीं बाकी की 20 सीटों पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लड़ेगी। हालांकि मांझी के 20 में से 5 मौजूदा एमएलए बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मांझी की नाराजगी की खबर से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2015 का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखें सबके सामने हैं और करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आपको बता दें कि एलजेपी 35 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरएसएलपी 25 सीटों पर। इसके साथ ही
आगे की जो रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें बीजेपी हम जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी है जीतनराम मांझी की, वो उन्हें 15 सीट दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांझी इस बात से पूरी तरह से नाराज है। उन्हें एलजेपी जितनी ही सीटें चाहिए। बीजेपी 160 में से 165 पर चुनाव लड़ेगी, तो एलजेपी 135 से 40। बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में पार्टी के कुल 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम गायब है। खबर के मुताबिक इस लिस्ट में जिन नेताओं को जगह मिली है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, गिरिराज सिंह, अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल किया गया है। ये पहला मौका है जब किसी चुनाव में इन नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाकों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की नजरें सीमांचल के मुस्लिम बाहुल इलाकों पर टिकी हुई हैं। हालांकि ओवैसी ने सीटों को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने पहले हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और उसके बाद ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन में बेचैनी भी बढ़ गई है। महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को भी होगा। ये फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तर उल इमान साहब एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तर उल इमान साहब बिहार में एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और एमआईएम पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। और उधर बिहार में ओवैसी की एंट्री पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एमआईएम के हर कोशिश को एनडीए नाकाम करेगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का है, वो अगर उसने ऐलान किया है कि वो सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेगी तो ये सही है कि एमआईएम को करारी टक्कर हम देंगे और सीमांचल की सब सीट हम जीतेंगे, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल में इस बार बहुत सपोर्ट है। एमआईएम अगर बिहार के वातावरण में सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती घोलना चाहती है, उसकी हर कोशिश को भारतीय जनता पार्टी नाकाम कर देगी और हम लोग बिहार के अंदर चुनाव जीत कर दिखाएंगे। चलिए रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने देखेगा। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी, आ वास्तु शो बाय पुनीत चावला, प्रत्येक शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ज्ञानी के जीवन में दुख आता है तो वह उससे निपट लेता है, और अज्ञानी के जीवन में दुख आता है तो दुख उसे निपटा देता है। दुख में रोना नहीं और सुख में सोना नहीं। मुनीष श्री तरुण सागर जी। मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान
नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। फिर लो, कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बिहार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का चुनाव अभियान 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। चंपारण में होने वाली इस रैली में पहली बार राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ एक साथ मंच पर नजर आएंगे। गौरतलब है कि 19 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी चंपारण आ रहे हैं। संसद के अतिरिक्त मानसून सत्र में विफल होने के बावजूद केंद्र सरकार जीएसटी को तय समय में लागू कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को इसका खुलासा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष सहमत हुआ है तो केंद्र सरकार समय से पहले ही शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए इच्छुक होगी। नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में सहमति बनाने की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम है। आपको बता दें कि इस साल के मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से इस बिल को पास नहीं किया जा सका। अब इसे अप्रैल 2016 के पहले लागू करने के समय तक की गई है, क्योंकि 31 मार्च 2016 में बिल की मियाद खत्म होने वाली है। चलिए, रुक करते हैं आगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को उनकी हक की लड़ाई में हमेशा साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। शनिवार को कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मिलने गए किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन किसानों और मजदूरों को भूल जाते हैं, जो कि इसकी बुनियाद है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि वो जमीन अधिग्रहण कानून लागू होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया है और एनडीए सरकार को जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं करने दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से करीब 400 किसानों ने यहां राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। न्यूज अपडेट के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधीय है। इंडिया अब आ गया भारत में पहली बार चूहों से छुटकारा पाने का आसान उपाय। आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर जर्मनी द्वारा निर्मित। 50 स्क्वायर मीटर की रेंज में चूहे नहीं आते, वो दूर ही रहते हैं। आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर सिर्फ 1999 में अतिरिक्त, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दम रखती है। जी हाँ, पर यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग जो इस पद्धति का पूर्ण ज्ञान रखते हैं और जो कई युगों से इसका प्रयोग कर मानव की अनेक बीमारियों का सफल इलाज कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे प्रभावशाली और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अपना लोहा मनवा चुकी एक ऐसी संस्थान से जिसकी सेवाएं भारत के राष्ट्रपति ने दी और तो जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और जिसका नाम सुनते ही आज बीमारियां कांपती हैं। ये है वन एंड ओनली द एक्सीलेंसी, द ग्लोरी, द प्राइड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कुडोल। दोस्तों, आजकल हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो कोई मोटापे से परेशान है, किसी को दिल की बीमारी है तो किसी को अस्थमा है या फिर किसी को पाइल्स है। और इन सब का मुख्य कारण है हमारी गलत दिनचर्या और गलत खान पान। लेकिन अब आप सभी को इन सभी प्रॉब्लम से निराश होकर जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है इसका एक विश्वसनीय समाधान। आयुर्वेदा सुनने में तो हमने सुना है कि ये एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जिसे आदिकाल से मनुष्य अपने फायदे के लिए उपयोग में लाता रहा है। पर क्या ये चिकित्सा पद्धति इतनी सक्षम है कि ये आजकल की खतरनाक जानलेवा बीमारियों में भी मानव शरीर को लाभ पहुंचा सकती है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से रजिस्टर्ड ऑफिसर, मैंने हार्ट ब्लॉकेज शुरू हुई, जिससे करके मैं परेशान हो गया। हर जगह मैं चेक कराया है, एंजियोग्राफी कराई थी, 85% ब्लॉकेज आई, पर मैं बाईपास सर्जरी कराना नहीं चाहता सीगा, जबकि सारे डॉक्टर्स ने यही रिकमेंड किया। लक ने फेवर की थी, कुडो लेबोरेटरीज का पता लग्या। मैं डॉक्टर गोमर साहब ने मिलिया तो इन्होंने श्योरिटी दी कि 6 महीने के अंदर अंदर तुहाडा सब कुछ क्लीयर कर देवांगे। मैं शुरू करता ट्रीटमेंट। मैं 6 महीने दवाई ली और टेस्ट कराए, आज तक 12 साल हो गए। आई एम वेल। मुझे पिछले 2, 2.5, 3 साल से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स को कंसल्ट करने पर पता लगा कि शायद कोई ब्लॉकेज हो सकती है। मुझे सांस की बड़ी प्रॉब्लम आई और मुंह खोलकर हाँफ कर मुझे सांस लेने की ज़रूरत पड़ी और मैं कोई लगभग 10 कदम भी चलने पर मेरा सांस फूलता था। कुडोज आयुर्वेदा से टच में आने के बाद उनसे कंसल्टेशन हुई और जो मेडिसिन उन्होंने दी उससे मुझे बहुत रिलीफ है। और पहली बार जब मेडिसिन ली तो 1-2 दिन में ही बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। अब मैं उस समय से लेकर अब तक दवाइयाँ ले रहा हूँ एंड आई एम मोर एनर्जेटिक और बहुत रिलीव्ड फील कर रहा हूँ। यदि आपको किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें और पूरी तरह का उपचार पाएं। यदि आप अपनी जिंदगी से बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें। I have just to advise that I was running very high cholesterol and was having some precipitation problems which were while walking. I met a few doctors, allopathic doctors, and I was given the price which was very, very high. I was just talking to a few friends and somebody suggested me Kudos Laboratories, this Kudos Ayurveda. So I contacted the doctors at Kudos Ayurveda, they checked me and their prices were very reasonable. They gave me some medication. I'm really, really thankful to them because after 1 month I started getting the results and in 6 months time I'm perfectly alright. यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और डॉक्टर्स ने बाईपास या स्टंट के लिए बोल दिया है तो ठहरिए। यदि आप कैंसर पेशेंट हैं और हर बार की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी तो ठहरिए। यदि आपको डायबिटीज है और दवा या इंसुलिन की डोज बढ़ती जा रही है तो ठहरिए। किडनी प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, सर्वाइकल या फिर अन्य कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, चाहे वो कोई यौन रोग ही क्यों ना हो, आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है कि शायद इस बार आप सही जगह पहुंच चुके हैं जहां आपको एक सफल इलाज मिल सकता है। मैं दिलीप बहल 59 इयर्स ओल्ड हूं और बहुत समय से मैं शुगर और एस्थमा की प्रॉब्लम से काफ़ी सफ़र कर रहा था। बहुत समय से मैंने बहुत इलाज कराए, लेकिन बार बार ये प्रॉब्लम से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करता था, काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। तभी एक मित्र ने कुडोज आयुर्वेदा के बारे में मेरे को बताया। यहाँ आकर मैंने यहाँ के डॉक्टर से पूरा परामर्श किया और उनके दवाई लेना शुरू किया। 1-2 महीने की दवाई लेने के बाद अब मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव कर गई है और मैं सारे अपने काम बढ़िया तरीके से अटेंड कर पाता हूँ। मैं रियली ग्रेटफुल हूँ उस दोस्त का जिसने मेरे को कुडोज वालों से मिलाया और मेरे को यहाँ लेके आए, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस कुडोज आयुर्वेदा को उन लोगों के लिए जो कि क्रॉनिक डिजीज से काफ़ी समय से परेशान हैं और अपनी आशा खो चुके हैं। आप घर बैठे भी कुडोस आयुर्वेद की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुडोस आयुर्वेद आप सबकी तकलीफों के अनुसार आज के समय के हिसाब से अपनी दवाओं पर रिसर्च करते हुए अब ज्यादातर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक किटनुमा रूप में पेश कर रहा है। डायबिटीज में अविश्वसनीय परिणामों को पाने के लिए डायबिटीज ट्रीटमेंट किट, आपके दिल की सुरक्षा के लिए हार्ट केयर किट, कोलेस्ट्रॉल जैसी भयानक समस्या में आराम पाने के लिए कोलेस्ट्रॉल केयर किट। यदि आपको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कुडोस आयुर्वेद आपके लिए लाया है
किडनी केयर किट, ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए स्लिमिंग किट, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ट्रीटमेंट किट, प्रोस्टेट ट्रीटमेंट किट, जॉइंट्स पेन में आराम पाने के लिए जॉइंट पेन किट, पुराने से पुराने नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति किट, बवासीर यानी पाइल्स में आराम पाने के लिए